बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मर्तबा उकाब और एक उल्लू में दोस्ती हो गई। उकाब बोला, भाई उल्लू, अब मैं तुम्हारे बच्चों को कभी नहीं खाऊंगा, मगर ये तो बताओ कि उनकी पहचान क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दूसरे परिंदे के बच्चों के धोखे में ही खा जाऊं। उल्लू ने जवाब दिया कि ये कोई मुश्किल बात है। मेरे बच्चे सब परिंदों के बच्चों से ज़्यादा खूबसूरत हैं। उनके चमकीले पर देखकर तुम एक ही नज़र में उसको पहचान जाओगे। और उस दौरान उकाब ने उल्लू की बात काट कर कहा, बस बस, मैं समझ गया। अब मैं कभी धोखा नहीं खा सकता। मगर भाई, हर बात को पहले ही पूछ लेना अच्छा है, फिर पछताने से कुछ नहीं होता। अच्छा, फिर मिलेंगे, उकाब ने कहा। अल्लाह हाफिज। ये कहकर उकाब उड़ गया। दूसरे दिन उकाब शिकार की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था कि उसे एक ऊंची दरख्त की एक शाख पर किसी परिंदे का घोंसला नजर आया। घोंसले के अंदर 4-5 काले बदशक्ल बच्चे मोटी और भद्दी आवाज में चूं चूं कर रहे थे। उकाब ने सोचा, ये कि बच्चे मेरे दोस्त उल्लू के हरगिज नहीं हो सकते, क्योंकि ना तो ये खूबसूरत हैं और ना इनकी आवाज़ मीठी और सुरीली है। ये सोचकर उकाब ने उन बच्चों को खाना शुरू कर दिया। वो सब बच्चों को खा चुका तो उल्लू उड़ता हुआ आया और शोर मचा कर कहा, अरे तुमने ये क्या किया? ये तो मेरे बच्चे थे। उकाब घबरा कर उड़ गया। एक चमगादड़ ने जो पास ही उड़ रही थी उल्लू से कहा, इसमें उकाब की कोई गलती नहीं है, बल्कि सारी गलती तुम्हारी है। जो कोई किसी को धोखा देकर अपनी असलियत छुपाने की कोशिश करता है, उसका यही अंजाम होता है। कोठड़ियों में रहने वाले वालिदैन के बच्चे जब पढ़ लिख कर कुछ बन जाते हैं और कोठियों के मालिक बन जाते हैं, तो वालिदैन को पुराने सामान के साथ कोठड़ी में ही छोड़ जाते हैं। बसों में धक्के खाने वाले वालिदैन के बच्चे जब गाड़ी के मालिक बनते हैं, तो वो बीवी और बच्चों का हक ठहरते हैं। माँ को शायद ही उसमें कभी बैठने को मिलता है, और फिर उन माँओं की पोती पोतियों से खेलने की तमन्ना भी हसरत ही रह जाती है, क्योंकि वो तो महीना 2 महीना में घड़ी 2 घड़ी बस मिलने की रस्म ही निभाने आते हैं। किसी गांव में एक गरीब नाई रहा करता था, जो एक दरख्त के नीचे कुर्सी लगा के लोगों की हजामत करता था और मुश्किल से गुजर बसर होती थी। उसके पास रहने को ना घर था, ना बीवी थी, ना बच्चे थे। सिर्फ एक चादर और एक तकिया उसकी मिल्कियत थी। जब रात होती तो वो एक बंद स्कूल के बाहर चादर बिछाता, तकिया रखता और सो जाता। एक दिन सुबह के वक्त गांव में सैलाब आया। उसकी आंख खुली तो हर तरफ शोर-ओ-गुल था। वो उठा और स्कूल के साथ बनी टैंकी पर चढ़ गया। चादर बिछाई, दीवार के साथ तकिया लगाया और लेटकर लोगों को देखने लगा। लोग अपना सामान, घर की कीमती अशिया लेकर भाग रहे हैं। कोई नकदी लेकर भाग रहा है, कोई जेवर, कोई बकरियां, तो कोई कुछ कीमती अशिया लेकर भाग रहा है। इसी दौरान एक शख्स भागता आ रहा था। उसने सोने के जेवर, पैसे और कपड़े उठा रखे थे। जब वो शख्स उस नाई के पास से गुजरा और उसे सुकून से लेटे हुए देखा, तो गुस्से से बोला,
ओए साढ़े हर चीज़ उजड़ गई है, साड़ी जान ते बनी है ते तू इते सुकून नाल लम्या पिया होया है। ये सुनकर नाई बोला, अजय ते गुरबत दी चस आई है।